जादुई बगीचा और 3 दोस्त। गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा बगीचा था जिसे कोई भी नहीं जानता था। इस बगीचे के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि वहां कुछ जादुई पेड़ और फूल हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। उस बगीचे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, करण, सोहन और रघु। ये तीनों एक दूसरे के साथ हर समय रहते, खेलते और अपने सपनों को साझा करते। एक दिन तीनों ने एक नई जगह की तलाश करने का फैसला किया। वे गांव के उस किनारे पर पहुंच गए जहां वह रहस्यमयी बगीचा था। बगीचे के पास पहुंचकर तीनों मित्रों ने देखा कि वहां कोई साधारण बगीचा नहीं था। पेड़ पौधों से भरा वह बगीचा किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। करण ने कहा, यहां तो बहुत खूबसूरत जगह है, चलो अंदर चलते हैं। सोहन और रघु भी उत्साहित हो गए और वे तीनों बगीचे में घुस गए। जैसे ही वे बगीचे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां के पेड़ और फूल चमकने लगे। पेड़ों की पत्तियां जैसे सोने की तरह चमक रही थीं और फूलों की खुशबू ने उनके मन को मोह लिया। तीनों दोस्त मंत्रमुग्ध होकर इस जादुई बगीचे को देख रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे एक चमकता हुआ बॉक्स रखा है। रघु ने कहा, इस बॉक्स के अंदर जरूर कोई बड़ा खजाना होगा, चलो देखते हैं। सोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन हमें यह खजाना लेना चाहिए या नहीं? यह तो किसी का हो सकता है। करण ने भी सोहन की बात से सहमति जताई, लेकिन रघु को वह खजाना पाने की जल्दी थी। रघु ने बॉक्स खोला और उसमें से 3 सुनहरे बीज निकले। वह बीज बहुत ही खूबसूरत थे। तीनों ने फैसला किया कि वे उन बीजों को गांव में अपने अपने घरों के पास बोएंगे। अगले दिन तीनों मित्रों ने बीजों को अपने अपने घरों के पास बो दिया। कुछ दिनों में ही उन बीजों से छोटे छोटे पौधे उग आए। करण के पौधे से छोटे छोटे सोने के सिक्के गिरने लगे, सोहन के पौधे से हीरे की तरह चमकने वाले फल निकले, लेकिन रघु के पौधे पर केवल सूखी पत्तियां और कांटे उग आए। रघु को यह देखकर बहुत निराशा हुई। उसने सोचा, ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी तो वही बीज बोया था। रघु ने करण और सोहन से पूछा, तुम दोनों के पौधों ने खजाना दिया और मेरे पौधे ने कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों? करण ने कहा, शायद क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे वह बॉक्स खोला। यह खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो सही निर्णय लेते हैं। सोहन ने भी कहा, शायद हमें इस खजाने को बांटने के बजाय इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। रघु ने समझा कि उसका लालच और जल्दबाजी ही उसकी असफलता का कारण थे। उसने सोचा, मुझे अपने दोस्तों की तरह सही सोच रखनी चाहिए थी। कुछ दिनों बाद रघु ने सोहन और करण से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। अब मैं समझ गया हूं कि सही निर्णय और सच्ची मित्रता ही असली खजाना है। सोहन और करण ने उसे माफ कर दिया और तीनों ने मिलकर सोहन के हीरे जैसे फलों और करण के सोने के सिक्कों का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लिए एक नया स्कूल बनवाया जहां सभी बच्चे पढ़ाई कर सके। इस तरह तीनों मित्रों ने समझ लिया कि सच्चा खजाना वही होता है जो सभी के लिए लाभकारी हो। उन्होंने सीखा कि लालच और जल्दबाजी से केवल नुकसान ही होता है और सही निर्णय और मित्रता जीवन को खुशहाल बनाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। सही सोच और सच्ची मित्रता से ही जीवन में असली खजाना मिलता है।